फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन के एक्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ट्रांसफार्मर होता है उससे रिलेटेड बहुत से लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन में बता देता हूँ ट्रांसफार्मर में इनपुट कहाँ से की जाती है, आउटपुट कहाँ ली जाती है, और ट्रांसफार्मर में बहुत से और भी ऐसी डाउट होते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर अगर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कल रखा है थैंक यू मच। चाहिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। सबसे वर्किंग ही बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका ट्रांसफार्मर होता है ईएमएफ पे काम करता है। ईएमएफ क्या? ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। एक बात जानिए, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो आपका प्राइमरी से आप लोग जानते हैं बहुत से आजकल मोबाइल आए जो वायरलेसली चार्ज हो रहे हैं, जैसे आप ऐसे बस उसको रख लीजिए और चार्ज हो लगते हैं, तो वो भी ईएमएफ पे काम करते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर भी होता है वायरलेसली पावर शेयर करता है। कैसे? जैसे आप देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर को खोलिएगा, जैसे एक ट्रांसफार्मर ही देखिए, इसके नीचे जैसे यहाँ ऊपर है और उससे पहला एक कॉइल जो बनता है प्राइमरी कॉइल, उसके ऊपर आपको कुछ टेपिंग कर दिया था कि आप जो सेकेंडरी और प्राइमरी एक साथ वो सटे नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो उसी चाहते हैं आप ईएमएफ के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू वो पावर शेयर करता है स्टेप डाउन करके। आप लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन के लिए लगाया जाता है। आप अगर इसमें 220 वोल्ट एसी देगा तो आउटपुट में आपको 12 वोल्ट देगा, 15 वोल्ट देगा। जितना वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर होगा उतना वोल्ट ही आपको आउटपुट में देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए ट्रांसफार्मर ईएमएफ पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा पूछने लायक सवाल होता है, जो सब एक हर जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं उनके मन में आता ही आता है कि क्या इनपुट कहाँ से की जाती है ट्रांसफार्मर को, आउटपुट कहाँ से किया जाता है, कैसे पता करें। बहुत आसान तरीका है। तो फ्रेंड देखिए, उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा, बस ज़्यादा नहीं, कुछ एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज टेस्टिंग लैंप से पता कर सकते हैं। चलिए मैं उसको वही बता दूँगा कैसे किया था, पर मैं मल्टीमीटर पर बताता हूँ। तो मल्टीमीटर से आपको करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप ओम्स मोड में डालिए जो उससे रेजिस्टेंस चेक होता है, या आप क्वांटिटी मोड में लगाइए। चलिए मैं क्वांटिटी मोड में लगाया था। तो उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, देखिए जो मैं बताया तो पहले, देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस तरह का आपका ट्रांसफार्मर होता है। देखिए आप जानते होंगे इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, जैसे यहाँ से दो वायर निकले और इधर दो वायर निकले। ये ट्रांसफार्मर तो मेरे पास फ्रेंड्स खराब है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊँ। मेरे पास ओके ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको फुल गाइड कर दूँगा कैसे आपको चेक किया जाता है। तो आप देखिए जैसे आपका दो ट्रांसफार्मर ऐसे होता है और यहाँ से कोई कोई दो वायर निकलता है, और कोई कोई ट्रांसफार्मर में देखिएगा कि आपका कहीं कहीं 9 वायर निकलते हैं, कहीं कहीं 6 वायर निकलते हैं, बहुत सारे वायर की स्थिति में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ देखिए आपका यहाँ से 3 वायर निकल रहा है और यहाँ से 2 वायर निकल रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो आपको रीडिंग चेक करनी थी इन दो वायर पर चेक करनी थी। अगर आपका एक टब बहुत ज़्यादा वायर है, जैसे 3 है 5 है, तो यहाँ आप चेक करने कीजिए और इस पर चेक कीजिए, ठीक है। और जिस पे फ्रेंड सबसे ज़्यादा ओम आए, ओम मतलब जो लीडिंग, जैसे मान लीजिए इस एक टब जो है आपका 40 ओम आ रहा है, इसमें इस टब 40 ओम आ रहा है, और इस टब जो आपका है इधर आपका आ रहा है 180 ओम 200 ओम। तो समझ जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसी ओम्स आएगा या रीडिंग आएगा जो भी कंटिन्यूटी मोड में, तो समझ लीजिए आपका हमेशा इनपुट वोल्ट होता है, जिसमें आपको 220 वोल्ट एसी देने होती है। और जो आप कम जिसमें ओम आता है, जैसे 40 ओम आ रहा है, उसके ऐसी उल्टा से इधर आपका 200 ओम आया और दूसरा आपका 40 ओम आ रहा है, 50 ओम आया है, तो वो आपका आउटपुट होता है, जहाँ से आपको 12 वोल्ट लेना होता है और 15 वोल्ट जितना भी वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है उतना लेना होता है। और एक और मैं बात बताऊँ, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका एसी करंट आउटपुट करता है या डीसी करंट। तो फ्रेंड आपके लिए मैं बता दूँ, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका हमेशा एसी करंट आउटपुट करता है, वो कभी भी डीसी करंट आउटपुट नहीं करता है। क्योंकि फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर को हम लोग खाली स्टेप डाउन करते हैं, फिर हम लोग को जो ब्रिज रेक्टिफायर ला के उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। और एक और मैं बात बताऊँ कि ट्रांसफार्मर बहुत लोगों को देखते हैं, कहीं भी अगर वोल्टेज चेक कीजिएगा तो आप कहीं कहीं देखिएगा, तो जैसे 12 वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है तो कहीं कहीं देखिएगा, कहीं कहीं 15 वोल्ट देता है, कहीं कभी 10 वोल्ट ही देता है, कहीं कहीं 11 वोल्ट देता है, कहीं कहीं 16 वोल्ट देता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो बहुत लोगों को एक डाउट होता है कि ऐसा वोल्टेज कम ज़्यादा क्यों होता है। बहुत लोग लगता है कि ट्रांसफार्मर खराब हम लोग का हो गया है। तो फ्रेंड्स आपका ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। तो फ्रेंड देखिए जैसे ट्रांसफार्मर जो बना होता है, देखिए इसमें ऐसी कुछ कॉइल लगती है, देखिए ऐसे कुछ कॉइल लगती है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे एक मिनट में ड्राइंग, देखिए आपका कुछ ऐसी कॉइल लगती है ट्रांसफार्मर है जो आपको कुछ ऐसी कॉइल लगती है। तो फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर वायर जाता है वो 220 वोल्ट एसी की बात है, क्योंकि फ्रेंड जो हमारे घर में ज़्यादातर थियोरेटिकल बात करें तो 220 वोल्ट एसी ही बोला जाता है। जैसे 220 वोल्ट हमारे घर में एसी आ रही है, तो अगर फ्रेंड्स आपकी अगर 220 वोल्ट से कम आ रही है, जैसे मान लीजिए 200 वोल्ट ही आ रही है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपके 220 वोल्ट एसी टू 12 वोल्ट को कन्वर्ट करने के बना है। लेकिन आपका 200 वोल्ट आएगा तो आपका कॉमन सा बात है कि आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा या ज़्यादा आएगा। मान लीजिए 250 वोल्ट आ रहा है तो आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, कि ज़्यादा वोल्ट इनपुट दे रहा है, तो आउटपुट में अगर ज़्यादा वोल्ट
वोल्टेज वो आउटपुट करेगा। जैसे 200 250 वोल्ट आया तो आपको 15 वोल्ट आउटपुट कर सकता है, या 16 वोल्ट आउटपुट कर सकता है, या 200 वोल्ट आया तो आपको 12 वोल्ट की जगह 11 या 10 वोल्ट कर सकता है, 9 वोल्ट भी करता है फ्रेंड। लेकिन आप कैपेसिटर और जो ब्रिज रेक्टिफायर बना के लगाइएगा, उसके बाद आपका जो वोल्टेज एक्यूरेट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड एक और जो बहुत लोग मन में डाउट आता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई कलर कोड भी होते हैं, जो कलर कोड जैसे इसमें होता है लाल या पीला, तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। जो आपका लोकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी कलर कोड नहीं होते। जो आपके हाथ जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कुछ कलर कोड होते हैं फ्रेंड, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसमें भी हमेशा जो कलर कोड होता है वो सही हो। लेकिन मैं हल्का बता देता हूँ, जो आपके ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमेशा लेड जो वायर होता है उसी से इनपुट किया जाता है, और जो ब्लू या येलो वायर है फ्रेंड्स उससे हमेशा आउटपुट लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका मैं बता दिया आपको। नॉर्मल मल्टीमीटर को क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक बार प्रैक्टिकल भी कर, लेकिन खराब है फ्रेंड ट्रांसफार्मर, ओके ट्रांसफार्मर नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 बार यहाँ निकले और 2 बार यहाँ निकले, तो आपको क्या करना है, 2 बार यहाँ चेक करना है। जैसे कि इसमें कितने एटी आ रहा है, देखिए जैसे इसमें 4 ओम है तो इसको 40 ओम समझिए। मैं इसको खराब ट्रांसफार्मर है, और इसका एक कॉइल है फ्रेंड, 2 कॉइल नहीं इसमें। और हमारी दूसरा तरफ आपको आ रहा है, जैसे इसमें 40 आ रहा है एक तरफ, और एक तरफ आपका है 200 ओम। जैसे इसमें 40 ओम आ रहा है, उससे 200 दूसरा तरफ आया, तो आपको जो ज़्यादा ओम आ रहा है इसमें उस पर आपको आउटपुट दिया जाता है, और जो कम ओम आ रहा है उसमें आपको इनपुट लिया जाता है। मैं आउटपुट, सॉरी फ्रेंड्स मैं गलती बोल दिया, जो इसमें ज़्यादा ओम आ रहा है उसमें आपको इनपुट देना है 220 वोल्ट, और जिसमें कम ओम आ रहा है उस पर आउटपुट लेना होता है। और आप चाहे तो सीरीज टेस्टिंग लैम्प से भी चेक कर सकते हैं, कैसे किया चलिए वो भी बताता हूँ। देखिए सीरीज टेस्टिंग लैम्प को नॉर्मल चालू कर लीजिए, और जिस जिस पॉइंट में आपका जो बॉल है वो जलता है, देखिए यहाँ मैं इसको लगाता हूँ, देखिए आपका बॉल जल रहा है, तो जिस पॉइंट में आपका बॉल जल रहा है वो समझ लीजिए आपका आउटपुट है। जिसमें खाली हल्का हल्का बॉल ग्लो कर रहा है, या सिर्फ स्पार्क कर लगाने पे जैसे हल्का हल्का स्पार्क करते हैं, स्पार्क ऐसे कर रहा है ना, स्पार्क कर रहा है, तो समझ लीजिए आपका वो इनपुट वोल्टेज। वहाँ आपको 220 वोल्ट एसी देना है, और जहाँ बॉल ग्लो हो रहा है वहाँ आपको 200 नॉर्मल 12 वोल्ट या 15 वोल्ट आपको लेना है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी एक और डाउट होता है कि आपके जो आउटपुट में बहुत सारे बार, तो कैसे पता करें कि हमारा कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे आपको इनपुट वायर पता चल जाएगा, तो आप नॉर्मल उसमें करंट दीजिए, और नॉर्मल मल्टीमीटर को 220 वोल्ट एसी या 700 वोल्ट एसी में लगा के आप चेक कर लीजिए कौन कितने वायर से। ये जो नॉर्मल इसमें होता है तो इसको बीच में लगाया जाता है, 0-12 होता है, 12-0-12, और ये 0-12-0-9 होता है। तो यहाँ बीच में लगाइए, इन दोनों पर चेक कीजिए, हमारे 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 13 वोल्ट आया है, तो आप समझिए आपका ट्रांसफार्मर वो 12-0-12 का है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होगा। बहुत से लोग एक ऐसी भी होता है कि इसका एम्पियर कैसे पता किया है, तो एम्पियर से रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा फिर मैं, क्योंकि आज इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।